आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चाय से हमारा दिली रिश्ता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दुर्गापुर बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, चाय से हमारी पार्टी का दिली नाता है। देश शीर्ष नेतृत्व जो आज वैश्विक नेतृत्व बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी उनका चाय से नाता रहा है, इसलिए हमारा और हमारी पार्टी का चाय से दिली नाता है। दुर्गापुर कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने निर्धारित दौरे से इतर की नुक्कड़ सभा के साथ चाय पर चर्चा आज आसनसोल और वीरभूमि के साथ बोलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आसनसोल जिला पदाधिकारी प्रबोधन सत्र का वंदे मातरम सत्र के साथ शुभारंभ हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिले के पदाधिकारियों से परिचय लिया। राज्य सचिव विवेक सोनकर ने सत्र को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा की शान में कसीदे पढ़े। डॉक्टर मिश्रा ने सत्र को संबोधित करते हुए एक जीत का मंत्र दिया। कहा, कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष और कार्यक्रम जहां एक हो जाते हैं वहां जीत सुनिश्चित होती है। ये इतिहास में है। के बाद से अभी तक कम्युनिस्ट और ममता जी दोनों के शासन को जोड़ दें, शुरुआत के कांग्रेस के शासन को जोड़े, राष्ट्रपति शासन को जोड़े, तो अकेली यही पार्टियां ऐसी हैं जो 50 साल से इस कलकत्ता पर राज कर रही हैं। 50 साल हो गए और 50 साल में ये हमेशा एक एक मिनट का चिंता कर रहे हैं, एक एक बात की चिंता कर रहे हैं और फिर उनका अनुभव भी है। दिल्ली के पदों पर रहे हैं, राज्य के पदों पर भी वर्तमान में भी है, तो उनके संपर्क का लाभ मिल रहा है। प्रारंभ करें? नहीं, आपको प्रारंभ करना है। विवेक जी ने अभी किया ना कि भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कार्यालय का उद्घाटन है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महापौर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि कई लोगों के नाम भी सामने आए। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 407 निकायों के लिए चक्रानुसार आधार पर चल रही प्रक्रिया। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं और 292 नगर परिषद। प्रदेश के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल हो चुका है समाप्त। भोपाल और खंडवा ओबीसी महिला महापौर के लिए आरक्षित, रतलाम और खंडवा भी ओबीसी के लिए आरक्षित। इनमें से भोपाल और खंडवा महिला ओबीसी के लिए रिजर्व। अब अनारक्षित सीटों पर होगा महिलाओं का आरक्षण। 9 सामान्य नगर निगम में से 5 जनरल महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित। ओबीसी लॉट से निकले, अब हमारे पास 4 आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो। उसके बाद हमें चूंकि 50% का आरक्षण होता है, तो सबसे पहले दूसरे वर्ष में हम जाते हैं 2014। बाकी हमारे लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है। पूरी कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है, गिरोह में बटी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में भगदड़ मच रही है कांग्रेस में। इस उपचुनाव में भी पूरी तरीके से जनता ने उनको साफ कर दिया गया है। देखिए, आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आज से चुनाव की घमासान और चुनाव की सरगर्मियां भी चालू हो गई हैं। पार्टी स्तर पर इस आरक्षण के लिए भी लंबी कार्यकर्ताओं की फैजियत लिस्ट है। संगठन के अनुरूप जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं है, अभी कई स्थानों में बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है। बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण की प्रक्रिया के आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने नगरीय चुनाव की प्रक्रिया को सही बताया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान। नगरीय निकाय में आरक्षण प्रक्रिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया सही। छिंदवाड़ा नगर निगम आरक्षण को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर विष्णु दत्त शर्मा का निशाना। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विरोधी है। जनगणना के आधार पर होता है आरक्षण का फैसला। छिंदवाड़ा में 3.44% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। इसी आधार पर आरक्षण का हुआ है फैसला। आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो रिजर्वेशन नगर निगम नगर पालिका के जो होने चाहिए, आज उनकी तिथि थी और उस पर प्रशासन ने नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन को आज फाइनल किया है। सिस्टम के तहत, ट्रांसपेरेंसी के तहत जो चीज़ें होनी चाहिए वो प्रशासन ने की हैं।
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव में नगर निगम जो हैं मध्य प्रदेश के, उनमें छिंदवाड़ा एक ऐसा नगर निगम है जिसमें 3.44 एसटी पॉपुलेशन वहां पर है, और इसलिए नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव के अंदर छिंदवाड़ा को एसटी रिजर्वेशन नेचुरली जो हुआ है, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस ने जिस प्रकार से छिंदवाड़ा नगर निगम एसटी क्यों हो गया। एसपी साहब के लिए एसडीओपी के गांव के एक युवक ने आवेदन दिया है और झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी साहब के लिए एसडीओपी को आवेदन देकर ग्राम कामत के योगेश मिश्रा ने बताया कि गांव की ही हरिदास अहिरवार ने झूठी हरिजन एक्ट की एफआईआर कराई है, जिसमें योगेश मिश्रा, रोहित मिश्रा, विवेक मिश्रा, तनु शर्मा पर उन्नाव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। योगेश मिश्रा के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी साहब के नाम एसडीओपी को आवेदन देकर बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिसमें ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष सोनू दुबे, प्रशांत तिवारी, जितेंद्र दूरवार, संतोष मिश्रा सहित कई ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। सर, मैं अभी बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरा बच्चा जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, झांसी किलकारी हॉस्पिटल में, और हमारे गांव के हरदास अहिरवार ने मेरे ऊपर झूठा एक मुकदमा दायर करवा दिया है। उसमें मेरे छोटे भाइयों को लिखवाया गया है। तो एसडीओपी साहब से मेरा निवेदन था, सभी मेरे ब्राह्मण भाइयों का निवेदन था कि जो भी हो इसमें निष्पक्ष हमारी जांच की जाए, वो हमको न्याय दिलाया जाए। हमारे ब्राह्मण भाई योगेश मिश्रा, रोहित मिश्रा और विवेक मिश्रा पर दिनांक 2 दिसंबर को थाना उन्नाव में हरिजन एक्ट की झूठी कार्रवाई की गई, जिसके लिए हमने माननीय एसपी साहब की जांच के लिए एसडीओपी महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने जांच कर आज ब्राह्मण समाज के द्वारा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ एवं सर्व ब्राह्मण महासंगठन दतिया एवं समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से दतिया एसपी महोदय के लिए दतिया कोतवाली में एसडीओपी अग्रवाल जी के लिए हम सभी लोगों ने मिलजुल कर एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन जो है कामत में, ग्राम कामत, जिला दतिया में एक झूठा प्रकरण हमारे ब्राह्मण भाइयों के ऊपर लगाया गया। दमोह जिले में आपको बता दें कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उसके स्तर में सुधार लाने के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। दमोह नगर में आज मिडिल स्कूल प्रांगण में नगर के समाजसेवी संगठनों द्वारा एक बेहतर शिक्षा का निकार हेतु और नगर के विकास हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आप हैं नगर के गौरव के बैनर तले नगर की क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही नगर दमोह में निवासरत सर्व जाति वर्ग के लोगों को इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर, पुष्प चढ़ाकर, मिष्ठान आदि चढ़ाकर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वायोवर्ध पूर्व शिक्षक कालीचरण शर्मा ने की। मुख्य अतिथि लाहार अनुविभागीय अधिकारी AR प्रजापति मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि राजीव शुक्ला लाहार रहे। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट हम हैं दमोह के गौरव बैनर तले कार्यक्रम आयोजित कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी पीयूष बिरथरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनूप गुप्ता, संजू गुप्ता, सर भागीरथ सरोलिया, कप्तान सिंह कौरव शिक्षक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नगर के सभी जाति वर्ग के प्रबुद्धजन, छात्र छात्रा और शिक्षण मौजूद रहे। Education is important for every person, no matter is a man or female. But here I am asking for a positive educational physiology. Students become a best version of themselves, no matter what version is. कि मेरे गांव में मैं सबसे पहला डॉक्टर हूं जो MBBS बनूंगा, और आज तक हमारे गांव में ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है कि जो बड़े बड़े पद पर हो, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल ही नहीं है, बच्चों का माहौल। दमोह जैसे कस्बे में भी इतने होनहार छात्र छात्राएं और गुरुजन मौजूद है, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। सज्जनों, विकास केवल नाली सड़क से नहीं होता, विकास एक बहुमुखी धारणा है। ऐसे शिक्षक यहाँ पे योग्यताओं के लिए योगदान दे रहे हैं छात्रों को, जैसे कि आगे प्रगति कर सके छात्र।
हमने भी 12वीं स्वामी प्रभा से किया है और वहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देखने को मिली, लेकिन आज जो शिक्षा देखने को मिल रही है वाकई रखा गया है। पहली बार यहाँ पर सर्व समाज के लोगों को, सामान्य लोगों को यहाँ बुलाया गया है। एक समाज सेवी पीयूष बरदरिया के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। मुझे बच्चों का कौशल यहाँ दिखाई दिया, बच्चों की प्रतिभाओं को एक मंच दिया गया जी। आज भी बहुत सारी प्रतिभाएं मौजूद हैं हमारे शहर में, परंतु उनको मंच न मिलने के कारण। दमोह से संवाददाता कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।